धुरंधर और रणवीर सिंह भाई बॉलीवुड को एकदम चेंज करने वाले हैं एंड एक न्यू एरा स्टार्ट करने वाले हैं कि भाई हाँ, जहाँ पर परफेक्ट मूवीज हम लोग को देखने को मिलेगी, जहाँ पर परफेक्ट स्टोरीज हम लोग को देखने को मिलेगी। अब ये नहीं कि भाई परफेक्ट मूवीज आने ही लगेंगी, भाई धुरंधर के बाद बेकार और कचरा मूवीज भी बनेगी, वो भी जरूरी है क्योंकि एक बार जब खुशी आती है ना तो गम भी आना जरूरी है, वरना जो अगली बार जो खुशी आएगी ना वो हमें उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगेगी। एंड बात लेके चले बाकी जो 3 खान्स है भाई उनकी भी लेगेसी को खतरा है। लाइक बात लेके चले खतरे की बात ही नहीं है क्योंकि वो टाइम टू टाइम ऑलरेडी इररिलेवेंट होते जा रहे हैं एंड मार्केट के गैप को किसी ना किसी को तो फुलफिल करना ही होगा एंड उसको फुलफिल कौन करेगा। एसआर के मैं कह रहा हूँ कि भाई अपनी जगह है, अच्छी मूवीज लेके आ रहे हैं, लेकिन नॉट काइंड ऑफ न्यू टेस्ट वही धूम धड़ाका देखने को मिल रहा है, कुछ न्यू यूनिक स्टोरीज आ ही नहीं हमारे पास। तो हमारे पास कौन है? रणवीर सिंह एंड रणवीर कपूर। भाई ये दोनों ही बंदे मुझे इस टाइम पे इतने ज्यादा ब्रिलियंट एंड ऐसा लग रहा है कि भाई इनके ही मूवीज को देखते जाओ क्योंकि इनकी एक्टिंग रेंज इस हिसाब से लग रही है मुझे भाई मैं खो जा रहा हूँ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि बंदा उस टाइम पे क्या महसूस कर। एंड एक्टिंग रेंज की बात लेके चलूंगा क्यों वो इतने ज्यादा ब्रिलियंट लगते हैं, लेकिन उससे पहले बात लेके चलूंगा क्या लोगों को भी चाहिए कि भाई वो हीरोइज्म को फॉलो करे। हीरोइज्म मींस ऑफ इट कि भाई किसी पर्टिकुलर हीरो की वजह से मूवीज को देखने जाए। क्या लोग चाहते हैं? फर्स्ट बात देखिए चले, यस लोग चाहते हैं कि वो उनके फेवरेट एक्टर की मूवीज को देखने जाए। हमारे पास साउथ इंडस्ट्री का जीता जाता एग्जांपल है कि भाई उनके लोग उनको बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं। दैट्स द फर्स्ट वन एग्जांपल, लेकिन ये बॉलीवुड में अप्लाई नहीं होता क्योंकि बहुत सारे लोग टाइम टू टाइम इररिलेवेंट हो चुके हैं एंड उस तरीके से प्रेस अब बचा नहीं है कि भाई हीरो के दम पे ही मूवी चले। काइंड ऑफ सलमान खान का वो क्रेज है कि भाई हाँ वो 100 करोड़ का नंबर टचअप कर सकते हैं एंड एक्टर कोई वेल नोन फेमस पर्सनैलिटी नहीं है तो मूवी नहीं चलने वाली, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर अप नहीं करेंगे, ये भी मान के लेके चलते हैं। लेकिन एक अच्छा एक्टर जो वेल नोन है, पॉपुलर हो, बहुत सारे लोग उसको जानते हो एंड उसके साथ एक बेटर स्टोरी मिल जाए तो हम लोगों के सामने एग्जांपल आता है धुरंधर का। भाई धुरंधर ने एक्टिंग रेंज को भी बहुत ज्यादा फाड़ा। धुरंधर ने उस एरिया को भी एक्सपेक्ट को देखा कि भाई जो छोटी छोटी डिटेल्स है, लाइक बात देखिए चले जब जसकीरत वापस आता है भाई उसके बूट्स आर्मी वाले रहते हैं, वो छोटी छोटी डिटेल्स है, उसके लहजिया बदला नहीं होता है, उसकी ओवरऑल क्लीन शेव होती है। क्यों? उस टाइम पे उसकी दाढ़ी नहीं आ रही थी भाई, हल्की फुल्की आ रही होगी बट क्यों उसने रखा पूरा ओवरऑल उससे किस हिसाब से पोर्ट्रे किया है। भाई बहुत सारी चीजें देखने वाली है, एक एक डिटेल्स तुम लोग ऑनलाइन भी मैच करा के देख लो, ऑफलाइन में मैच करा के देख लो कि भाई किस हिसाब से रखी गई है गन पकड़ने की ओवरऑल स्टाइल को बात लेके चलो। यही है वो डिटेल, यही है वो स्टोरी कि भाई स्टोरी भी है एंड डेप्थनेस भी है उसके अंदर एंड इमोशंस भी है एंड एक्टर की एक्टिंग रेंज भी है एंड डिफरेंट जो साइड कैरेक्टर्स है उनसे भी हमें प्यार हो रहा है। दैट इज ओवरऑल स्टोरी। तो क्या किसी मूवी के अंदर हम लोग को बेटर देखने को मिलेगी ना फ्यूचर में? देखो मैं ये गेस नहीं कर सकता भाई मिलने वाली है नहीं मिलने वाली, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई एक्टिंग रेंज के बदौलत तुम लोग बाकी चीजों को इग्नोर अप कर सकते हो। ये हो सकता है कि भाई एक्टिंग रेंज को ही तुम लोग फोकस लेके चलो एंड एक बेटर स्टोरी इसके अंदर मिला दो। बेटर स्टोरी ये नहीं कि भाई बाकी सब एक्सपर्ट को तुम लोग बढ़िया कर दो, और बेटर स्टोरी का सिर्फ यही मतलब है कि एक उसकी पावरफुल स्टार्टिंग होगी एंड उसकी एक पावरफुल एंडिंग होगी एंड पावरफुल ना हो बट स्टोरी शुरुआत से लेके एंड तक इंगेजिंग जरूर है। ये होना बहुत ज्यादा जरूरी। इंगेजिंग इन द नॉट सेंस ऑफ कि भाई उसमें धूम धड़ाका हो, सब चीजें हो, बस इमोशन फील आउट हो, बस हमें अच्छी लगनी चाहिए, एजुकेट करके जानी चाहिए। दो एक्सपर्ट मैं मानता हूँ भाई, यूट्यूब को भी एंड मूवीज को भी सिखा के जाए, एंटरटेन करके जाए। तो मेरे हिसाब से मैंने तुम लोग को स्टोरी की बता दी डिटेल्स ओवरऑल कि भाई क्या स्टोरी होनी चाहिए, कैसे स्टोरी होनी चाहिए, जो मूवी आगे चलेंगी एंड जो चलने वाली है भाई 7.5 घंटे की मूवी आगे चलने वाली है। लेकिन व्हाट इज एक्टिंग रेंज जो रणवीर कपूर एंड रणवीर सिंह, भाई साहब इनकी एक्टिंग रेंज देख के मैं बौखला जाता हूँ भाई, इतने सारे इमोशंस बंदे ने कैरी ऑन कैसे करके रखे। एंड तुम लोग ये भी समझो जो मैं शुरू में ही क्लियर कर देता हूँ कि भाई एक्टिंग रेंज इस तरीके की होनी चाहिए ना कि वो हर बार काम है। मान के लेके चलो अगर मैं अभी दुखी वाला सीन निभा रहा हूँ, मैं रोने वाला हूँ, मैं उस टाइम कौन सा इमोशन फील कर रहा हूँ, मैं उस टाइम कौन सा पास्ट ट्रॉमा को फील कर रहा हूँ एंड उस चीज को डिलीवर करके जा रहा हूँ, मैं उसको दोबारा नहीं कर सकता हूँ कभी भी, क्योंकि एक एक्टर के पास जो भी इमोशंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तुम लोगों को नहीं पता था भाई, मैंने भी अभी भी नया नया सीखा है भाई, एक एक्टर के पास इमोशंस लिमिटेड होते हैं। वो और बना सकता है पास्ट ट्रॉमा को याद करके बट वो उस हिसाब से दोबारा नहीं निकलेंगे। एंड वही रणवीर कपूर एंड रणवीर सिंह के पास बहुत ज्यादा इमोशंस ऐड ऑन होते हैं, चाहे उनके पास्ट ट्रॉमास की बात ले लो, चाहे उनको ओवरऑल एक्टिंग रेंज दिखाने के बाद ले लो, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में कब से काम कर रहे हैं एंड अब थोड़ा थोड़ा करके उनको रिकॉग्नाइजेशन उस लेवल का मिल रहा है। मैं नहीं कहूँ कि रिकॉग्नाइजेशन पहले नहीं मिल रहा था, लेकिन अब इस हिसाब से है ना कि भाई हर बंदा उन्हें कास्ट करने के पीछे तुला हुआ है क्योंकि उनकी एक्टिंग रेंज बहुत ज्यादा बढ़िया एंड अगर उसके साथ एक बेटर स्टोरी मिल गई, रामायण का एग्जांपल है, धुरंधर का एग्जांपल है, पास्ट में एनिमल का एग्जांपल है, तो भाई वो फाड़ेगी क्योंकि इनके पास पोटेंशियल है एंड वो पोटेंशियल सिर्फ बेस्ट डायरेक्टर ही देख सकते हैं। अगर मेरे पास घटिया मूवीज का एग्जांपल देने हो तो भाई मेरे पास शेरशाह आती है, शेरशाह आई थिंक भाई क्या रणवीर कपूर ने एक्टिंग करी थी उसके अंदर, नहीं संभाल पाए थे। एंड रणवीर सिंह एग्जांपल लेके चल भाई, रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा वियर्ड हरकतें करने वाला बंदा है, यू ऑलरेडी नो इट, बट कितने ज्यादा इमोशंस कैरी आउट करके चलते हैं दोनों स्क्रीन प्रेजेंट में कि भाई तुम स्क्रीन से ऐसा सोचते हो कि भाई ये मैं ही हूँ। बहुत कम बार ऐसा फील होता है। लाइक मुझे अभी फील हुआ जब जसकीरत ने
अपनी बहन को बंधा हुआ पाए। एंड ये चीजें ऐसे सोच लो, जितना ज्यादा तुम लोग प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा तुम इवॉल्व करोगे, जितना ज्यादा तुम बेटर से बेटर बनते जाओगे, टाइम के साथ इरिलेवेंट नहीं होना चाहते हो तो इंप्रूवमेंट करते जाओगे, वो चीजें तुम्हारे हाथ में रहेंगी, उस चीजों का कमांड तुम्हारे हाथ में रहेगा। लेकिन एक समय के बाद वो चीज जानी ही है, एक समय के बाद तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां आएंगी, तुम उस हिसाब से उस रोल के लिए परफेक्ट नहीं रहोगे। एंड ऑल्सो तुम्हारी एक्टिंग रेंज भी घटेंगी, तुम्हारे इमोशंस भी जो तुम्हारे पास स्टॉक पड़ा होगा अंदर वो खत्म होगा कभी ना कभी, एंड तुम उस हिसाब से इररिलेवेंट होते जाओ। ये एक बात सोच समझने वाली है जो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मुझे लगता है, मे भी मैं गलत हो सकता हूँ। अब बात है, चलिए भाई बॉलीवुड कभी सुधरने वाला नहीं, बॉलीवुड इज नॉट चेंजिंग। हम लोग के सामने पास में कितनी सारी ऐसी मूवीज आई जिसके बाद हम लोग को लगा कि भाई बॉलीवुड बदल जाएगा, बॉलीवुड के बाद इसके बहुत ज्यादा अच्छी मूवीज आएंगी। लेकिन भाई शुरू वाले एग्जांपल के साथ कनेक्ट करता हूँ, भाई अगर खुशी आएगी तो गम आना जरूरी है एंड गम नहीं आएगा तो अगली वाली खुशी हम लोग को महसूस नहीं होगी, है ना। इसके बाद भी बेकार मूवीज बनेगी, आई न्यू इट। इस फॉर्मूले का गलत इस्तेमाल करा जाएगा कि भाई 7-8 घंटे की बड़ी बड़ी मूवीज बनानी है, उसके बाद उसको आधे पार्ट में स्प्लिट कर देना, नॉट गुड, नॉट गुड। सो कह सकते हैं कि भाई इसके बाद एक नई वेव तो देखने को मिलेगी, इंप्रूवमेंट तो जरूर लोग लाएंगे कि, एंड इस एक्टर्स को तो जरूर कास्ट करेंगे, इस वजह से बेटर मूवीज तो जरूर आएंगी। बट ये जरूरी नहीं है कि हर बार वो चीज है, क्योंकि एक बेस्ट डायरेक्टर ही एक अच्छे कास्ट का चूज कर सकता है एंड उससे अच्छी एक्टिंग निकलवा सकता है। आदित्य धार ही था भाई, उस लेवल की एक्टिंग निकाल पाया, पता नहीं क्यों और कोई बंदा नहीं निकाल सकता था, पता नहीं क्यों मुझे लगता है। बट धुरंधर ने ये जरूर कहूँ कि भाई रीशेप तो जरूर किया, जो लेगेसी है, जो सालों से चली आ रही है कि भाई हीरोइज्म है, इस बंदे को ही फॉलो करना है, इस बंदे की ही मूवीज को देखना, वो टाइम टू टाइम इररिलेवेंट तो हुई, लेकिन उसको कवर अप करने के लिए भी नहीं लोग आए। रणवीर सिंह, रणवीर कपूर कब से हैं, लेकिन लोग समझने वाले कम उनको। एंड जैसे जैसे समझ में आया, संदीप रेड्डी वांगा ने क्या करा, एनिमल में रणबीर कपूर को कास्ट, एंड उसके बाद बेटर चीज, उसके बाद धूम धड़ाका अलग ही लेवल का, एंड उसके बाद आदित्य धार को समझ में आया कि भाई इसकी एक्टिंग एज बहुत ज्यादा बढ़िया है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं। दैट्स अबाउट द वीडियो, जो मुझे लगी कि भाई हाँ ये चीजें कवर अप होनी चाहिए, एंड ये चीजें शेप तो जरूर करेंगी बॉलीवुड को, एंड हो रही है वो डेफिनेटली। लाइक 1% भी हम लोग इंप्रूव करें ना, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाती है भाई, अकॉर्डिंग टू मी, जितना भी मुझे लगा चीजें बताने की कोशिश करी। व्हाट्स योर थॉट्स ऑन इट, बताना कमेंट्स करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।